Okay. We had to do 6 experiments, 3 for first semester from first semester and 3 from the second semester. We've already discussed these 3 practicals. So now we're going to explain. So what I will do is I'll explain experiment number 2 and 3 together. Together means one after another. हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर then we'll finish it by explaining the last practical. So what's the name of the practical that we're going to explain next? Mutual solubility of phenol water system and determine its critical solubility temperature. Uh, Critical solution temperature and phenol water system, you're going to study this in your theory. So there's no need to worry about it. We'll discuss the theory in greater detail आपके lectures में. अभी फिलहाल हम लोग प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या लगता है, लेट्स जस्ट फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, phenol water system, there are two things, phenol and water. इनका जो solubility है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक, दोनों के कंपोजिशन क्या है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब है, हाँ कोई बोलेगा, यानी आपने फिनॉल कितने लिए और पानी कितने लिए. सपोज एक कंपोजिशन हो सकता है 50-50. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50-50? 50 phenol. इक्वल अमाउंट्स. अब नहीं, आधा फिनॉल और आधा वाटर. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों जो है ना लगभग एक जैसा है, या 40-60 ये भी एक जैसा है, यानी एक थोड़ा ज्यादा है एक थोड़ा कम है, लेकिन बहुत फर्क नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड यू कैन थिंक ऑफ सम कंपोजिशन लाइक 10-90. मतलब क्या हुआ? एक ज्यादा है, बहुत ज्यादा. एक बहुत ज्यादा है और दूसरा बहुत कम है. तो हम लोग आमतौर पे व्हाट वी सी इज दैट वाटर और फिनॉल एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं है, ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. यानी अगर एक बहुत कम है एक ज्यादा है, डजेंट मैटर. अगर आपने फिनॉल ज्यादा लिया पानी कम लिया तभी वो सॉल्युबल होता है, या फिर आपने वाटर ज्यादा लिया फिनॉल ज्यादा लिया फिनॉल कम लिए वो भी आराम से सॉल्युबल हो जाता है. सॉल्युबिलिटी का मसला कहाँ पे आता है? Where does the solubility इक्वल problem? कंपोजिशन. Not exactly equal but similar. यानी if you have 30-70 से लेके से 70-30, यानी इससे पहले क्या होगा? 10-90 होगा, 20-80 होगा. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दे आर ऑलरेडी सॉल्युबल. इसके ऊपर भी देखा तो हम लोग क्या देखेंगे? ये दोनों सॉल्युबल है. सॉल्युबल. Soluble. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपोजिशन रेंज में ये एक दूसरे पे सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन हम लोग इसको सॉल्युबल बनाया जा सकता है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंपोजिशन लेने वाले हैं, इसको हीट करने वाले हैं. हीट करेंगे तो आमतौर पे कहीं पे किसी भी टेम्परेचर में वो जाके सॉल्युबल हो जाएगा. इसको भी हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Soluble. कहीं जाके सॉल्युबल हो जाएगा. तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग जैसे बीच बीच में आता है ना, एक्चुअली व्हाट यू विल सी इज हम लोग को ज्यादा हीट करना पड़ता है. सो पहली बात यह कि टू स्टडी द चेंज इन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. समझ में आया ये क्या है?
हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं, और उस कॉन्सेंट्रेशन में कौन से टेम्परेचर पे आपका फिनॉल वाटर सॉल्युबल होता है, ये देखने वाला है. जस्ट रीड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, वो म्यूचुअल को भूल जाओ, उसके बगैर भी सेंटेंस बनता है, विथ वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम. यहां तक समझ में है? कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है? पहला पार्ट कैसे करेंगे? देखिए, जब दो चीज सोल्यूबल नहीं होते, इफ यू हैव टू लिक्विड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल, तो वो क्या करेगा? एक लेयर फॉर्म करेगा, दो लेयर फॉर्म करेगा? एक अगर सॉल्युबल नहीं है तो दो दो लेयर। दो लेयर फॉर्म करेंगे. तो अगर लेट्स से, लेट मी टेक वन एग्जांपल, आई टेक 30-70 वाटर फिनॉल. अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो मैंने क्या किया, ये 30 लिया और ये 70 फिनॉल लिया. एक लेयर बनाएंगे, दो लेयर बनाएंगे? दो लेयर। दो लेयर बनाएंगे. तो यानी ये सॉल्युबल हुआ कि इनसॉल्युबल हुआ? इनसॉल्युबल। अगर मैंने, अब लेट्स सपोज ये जो टेम्परेचर है 30 डिग्री पे है, ओके, अभी मैंने इसको हीट किया. अब सपोज 35 डिग्री पे भी ये दो लेयर बना रहता है, इसका मतलब 35 डिग्री में ये सॉल्युबल है कि नहीं है? नहीं है। सपोज ये जो दो लेयर के बीच के दरमियान जो लेयर दिख रहा है, ये सपोज 51.2 डिग्री में डिसअपियर होता है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ? It is soluble at 51 degree. इट इज सॉल्युबल एट 51.2 डिग्रीज. 51.1 डिग्री में ये सॉल्युबल है? नो नहीं। 51.3 डिग्रीज में ये सॉल्युबल है? यस। हाँ। यस यस, क्योंकि देखो उसके ऊपर के टेम्परेचर में सारे सॉल्युबल होंगे. ध्यान रखो, व्हेन आई से इट इज सॉल्युबल एट 51.2, 55 पे ये सॉल्युबल होगा? यस होगा. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करने वाले हैं? नाउ लेट मी एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट. मैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मैं वहां पे गया नहीं हूं, वो मैं आने वाला हूं. सो लेट मी जस्ट, बनाने से अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है. ओके, आप क्या करने वाले हैं? ये पानी लेने वाले हैं. ये पानी है, इसके अंदर एक बड़ा टेस्ट ट्यूब डालने वाले हैं, जिसको हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब बोलते हैं. इसके अंदर आप एक थर्मोमीटर डालने वाले हैं. थर्मोमीटर किसका टेम्परेचर मेजर करेगा, पानी का कि अंदर का? अंदर का। अंदर का. अंदर देन यू विल हैव अ स्टरर हियर. ये देखो स्टरर जो है, ये देखो यहाँ से एक रॉड है, ये ऐसा आता है और इसको ऐसा नीचे गोल किया हुआ है, दिख रहा है? तुम लोग क्यों लगता है वो स्टरर को गोल क्यों होना चाहिए? ज्यादा एरिया वो कवर करेगा तो ज्यादा ठीक से स्टर कर पाएंगा। नहीं, देखो ये तुम्हारा थर्मोमीटर इधर है. करने के लिए। अगर ये यहाँ ये जो है पूरा भरा रहता था, तो तुम कितना स्टर करती थी? यहां से लेके यहां तक ना, तुम यहाँ पे स्टर कर सकती थी, नहीं। क्योंकि थर्मोमीटर थर्मोमीटर बीच में आ जाएगा ना. लेकिन क्योंकि यहाँ पे होल है, तो आप क्या कर सकते हो, थर्मोमीटर को अगर इसके सीध में किया तो आप स्टरर को यहां तक लेके आ सकते हो, क्योंकि थर्मोमीटर के, आपके स्टरर के बीच में जो होल है वो थर्मोमीटर से बड़ा है. तो ये होल इसलिए है ताकि आप पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से स्टर कर सको. यहां तक समझ में आया? यस यस सर। So now let's go through your apparatus again. You have a beaker which has water, then inside it you have phenol and water in different compositions. Inside it you have put a thermometer, you have put a stirrer, you have put a cork, so that क्योंकि this phenol is very corrosive, अगर हाथ उत में लगा तो ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए सेफ्टी के लिए हम लोग अंदर रखते हैं. या वाटर बाथ, या इसको वाटर बाथ बोला, इसको हॉट वाटर बोला है, क्यों नहीं मालूम क्यों बोला ये. सही है क्या ये? दोनों एक ही चीज है ना?
अब इसी वाटर बाथ को गर्म करो तो हॉट वाटर हो जाता है. सो यू डोंट नीड टू राइट बोथ ऑफ देम, यू राइट वन. बाय द वे, फॉर योर एग्जाम यू नीड, फॉर योर जर्नल यू डोंट नीड टू नॉट ड्रॉ दी, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं. तो आप लोग समझ में आ गया इसमें, यू हैव अंडरस्टूड एवरी कंपोनेंट. Yes. Yes, sir. ओके. तो अभी क्या करेंगे आप, पहले आप, आप क्या करने वाले हैं देखो, यू गोइंग टू टेक फिनॉल. वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, यू विल टेक फिनॉल एंड वाटर. कुछ तो फिनॉल लेंगे, कुछ तो वाटर लेंगे, करेक्ट. अब आप देखेंगे कि ये दो लेयर फॉर्म कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, It's insoluble. इट्स इमिसिबल. अभी आप इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर पे वो दो एक लेयर दिखना शुरू हो जाएगा, करेक्ट. Yes. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट आप ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दो लेयर के बीच में एक लेयर देखना ना, ये जब अगर मिसिबिलिटी एकदम मिसिबल नहीं है तब देखना आसान होता है, लेकिन जैसे मिसिबिलिटी पास पास आने लगेगा ना, वो लाइन उतना क्लियर नहीं होता है. तो आप क्या करने वाले मैं बताता हूँ. आप, ये आपका ग्लास ट्यूब है, इसमें आपका फिनॉल है और इसमें आपका पानी है. आप इसको जोर से हिलाने वाले हैं, हिलाने वाले हैं. प्लीज रिमेंबर, यू कैंट रिमूव दिस एंड मूव द होल थिंग. तो आप हिलाएंगे कैसे, कैसे हिलाएंगे, स्टरर से. स्टरर इसलिए तो दिया है ना बेटा. ओके. Yes, sir. If the solution is immiscible, you will get a cloudy solution. यानी आपका ये जो सॉल्यूशन है ना, मिक्स हो जाएगा लेकिन ऐसा दूधी कलर का होगा. इज दिस क्लियर. Yes, sir. दूधी कलर है यानी ये मिसेबल है कि मिसेबल है. Immiscible. आप उसको हिलाते रहेंगे, हीट करते रहेंगे. आप पहला जो मिक्सिंग टेम्परेचर है कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जब आप दैट मिल्की कलर Disappear. disappears and it becomes a clear solution. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जस्ट एक वीडियो ढूंढने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा भी हो कि किसी ने तो अपलोड तो किया होगा. YouTube जो है ना बहुत काम का चीज़ है. अभी तुम लोग को लग रहा होगा मैं YouTube का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, उसमें क्या ढूंढते हो उस बात पे डिपेंड करता है. फिनॉल, वाटर, एक्सपेरिमेंट. ओके. देखो ये सब तुम लोग सुन लेना, ये लोग शायद मेरे से भी अच्छे बोलते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं, तुम लोग को समझ में आना चाहिए. ठीक है. ये बंदा कौन है, ये इसके बारे में तो बात नहीं कर रहा होगा. ऐड है, चलो देखिए, दिख रहा है. कैन यू सी माई दिस वीडियो, दैट्स नॉट माई वीडियो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. आपका हार्ड हार्ड ग्लास, जिसके अंदर थर्मोमीटर, आपका जो पीला कलर है आपका थर्मोमीटर है, ये चल क्यों नहीं रहा है. अलाउ वीडियोस टू प्ले. अच्छा, ये भी अलग ही कहानी है. अब गूगल मेरे से मुझे रोक रहा है कि Good grammar and spelling are important. एक क्वेश्चन ये है, Write essay. कैन यू हियर द साउंड वीडियो का. Yes, sir. Hello everyone, I am Yes, sir. MSc Okay. previous 2018 to 20 batch. चलो हम लोग को ये क्या बोलती है सुनने की जरूरत है नहीं, हम लोग अपना देखेंगे. फिनॉल वाटर सिस्टम, क्रिटिकल सॉल्यूशन, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा है. हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास.
हम्म, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं? शी इज स्टरिंग। Stir. कैन यू सी? Yes. Yes, ये sir. देखो, उसको ऊपर नीचे करके शी इज स्टरिंग। ये जो पीला है वो क्या है? थर्मोमीटर। Thermometer. देखो, आपका जो सॉल्यूशन है दैट मिल्की, इट इज देयर। कैन यू सी? Yes, Yes. sir. Yes, इसका sir. मतलब ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? Insoluble. इंसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है। अभी देखो, आप इसको हीट करते हैं, नीचे से बर्नर ऑन है तो हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा, होगा तो एक टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो जाएगा। देखो, आपको ये दिखेगा, इट हैज डिसअपियर्ड। कैन यू सी इट इज अ क्लियर सॉल्यूशन नाउ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. So you have to note down that temperature when that milkiness disappears and you get a clear solution. Is this all right? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. उसका सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे? इसको बाहर रखेंगे। अब इसको हीट नहीं हो रहा, हीट नहीं हो रहा, तो ये सोल्यूशन क्या हो रहा होगा? वापस insoluble होगा। धीरे। वापस इंसॉल्युबल हो जाएगा। तो आप उसको हिलाते रहेंगे और वो टेम्परेचर नोट करेंगे जब आपका क्लियर सॉल्यूशन से अचानक मिल्की हो जाए। समझे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। तो मैं आपको अभी किताब ये हो गया। थैंक यू। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। तो अभी मैं, लेट मी टेक यू टू द टेबल। लुक एट दिस टेबल। पहले आपने क्या किया? 5 ग्राम फिनॉल लिया और 3 ग्राम Water. Water. वाटर। तो आपका, now I am again, as in my previous experiments, I will explain the first one in detail, बाकी आप लोग अपना कर लेंगे। ओके? अभी आपका फिनॉल कितना ग्राम था? 5 5. वाटर? 3 grams, 3. तो टोटल ग्राम्स, टोटल वेट 8. 8, 8। 8. Okay, so let's calculate the percentage weight of phenol. Percentage weight of phenol will be 5 divided by 8 8 into into 100. 100। करके बताओ कोई। 62.5. ये आ गया? Yes, sir. Yes. 100 से माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो आप ये सारे नंबर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, Let's sir. just for an exercise, let's do this one. What is the total weight now? 21. तो परसेंटेज वेट ऑफ फिनॉल कैसे निकालेंगे? बताओ। 5/21 into 100। 5/21 into 100। आई एम वेरी श्योर वो आंसर ये आता होगा। इसको आप 100 से माइनस Yes. करेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑल दिस एंटायर टेबल? यस सर। तो आपने क्या किया? नाउ लेट मी अगेन गो बैक। आप हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में 5 ग्राम फिनॉल डालेंगे, उसमें 3 ग्राम पानी डालेंगे। बाय द वे, वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर ml। तो आप ये जो पानी है ब्यूरेट से भी डाल सकते हो। 3 ग्राम विल बी नथिंग बट 3 ml। ओके, तो पहले आपने क्या किया? 5 ग्राम फिनॉल लिया, उसमें कितना ml पानी डाला? 3। 3 3 ml, ml या 3 ग्राम, दोनों एक ही बात है। उसका आपने परसेंटेज निकाला, उसके बाद आपने उसको हीट किया। यू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच दैट मिल्की सॉल्यूशन डिसअपियर्स। वंस इट डिसअपियर्स, आप क्या करेंगे? हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब को बाहर रखेंगे, शेक करते रहेंगे। यू विल नोट डाउन द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे क्या बोलूं, मिल्कीनेस रीअपियर्स। it reappears, and you will write mean T as this plus this divided by 2। ये भरना हो जाएगा। Yes, sir. यहां से यहां कैसे जाएंगे आप बताओ मुझे।
Add 1 ml of water again. वेरी गुड। अभी हम लोग के पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि नया हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 5 ग्राम फिनॉल लो और उसमें 4 ml पानी लो, क्यों वेस्ट करने का है। यू ऑलरेडी हैव वेयर यू हैव 5 and 3, उसमें और 1 ml पानी डाला तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा 5 and 4. 4 ml. 5 and 4। 5 and 4 की आपको ये निकालना आ जाएगा, Yes. Yes. ये निकालना आ जाएगा, Yes. Yes, sir. पूरा निकालना आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज क्लास है ये। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालना है हम लोग बता चुके हैं, लेकिन आपको किताब में भी दिया है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज you have to plot that percentage of phenol. Percentage of phenol is you have to plot your graph this column versus this column. Okay, आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी एक मेरे एम में एक क्रिटिकल सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर करके था, वो मैंने बताया नहीं है। आई एम गोइंग बैक टू दैट। सो टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ 1 सेकेंड ना, जस्ट आप लोग होल्ड करो। हाँ शुभम, हाँ बोलना। अरे मैं बाद में फोन करूँ, अभी क्लास में हूँ। मैं फोन करता हूँ। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा आपको? नहीं ना, SYBSE। Yes, sir. हाँ ओके, क्रिटिकल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर। तो अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे what this graph means is that at this particular composition of phenol water system, आपका ये जो सॉल्यूशन है कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल होता है? इस कंपोजिशन पे कौन से सॉल्यूशन पे कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल होता है? 10. Let's call it 10, ठीक है ना, 10 पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ये नंबर भी नहीं है, तो इसको 10 ही पकड़ते हैं, ठीक है। I don't want your exact numbers, I just want you to understand. It means that if you have 10% phenol, now I'll just write 1090। 1090 यानी क्या? 10% phenol 10% and 10 phenol, 90% phenol। water. 90 water. हाँ, ये कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है? 10 degrees. 10 से नीचे हुआ तो ये क्या होगा? Insoluble. Insoluble. 10 से ऊपर हुआ तो क्या होगा? Soluble. सॉल्युबल होगा। तो अभी आप देखो, नाउ इफ यू टेक लेट्स से फॉर एग्जांपल, सपोज ये ऐसा है, इफ यू हैव 2080, इसका क्या हाल है? कौन से टेम्परेचर पे ये? Soluble at 20 degrees. 20। मैं इसको लाइन को टेढ़ा कर रहा हूं so that it's easier for us to explain. It doesn't have to be 2030, but you get the idea, right? Yes. Yes, sir. इसका मतलब है कि 2080 जो है कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है? 20. 20 degrees. अब आप देखो, नाउ सपोज दिस इज 20 एंड दिस इज 20। अब 2080 जो है 10 डिग्री पे सॉल्युबल है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है। ग्राफ पढ़ने में आ रहा है तुमको? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब अभी आप बताओ, नाउ लेट्स से दिस इज योर 3070। 3070 कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है? 30. आई No. 60. नहीं हो पढ़ो रहा. पढ़ो, कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है? 65. Around 55. ठीक है, मेरे हिसाब से 60 पकड़ो, डजेंट मैटर। ओके, इसका मतलब है जो 3070 है ये कौन से टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है? 60. 60. 60 डिग्रीज पे। नाउ टेल मी, this
1090 था, वो 10 डिग्री पे सॉल्युबल हो रहा था, राइट? यस 3070 जो 10 डिग्री में सॉल्युबल है कि नहीं है? नहीं नहीं है। है। नहीं है। नाउ अब ये जो मैक्सिमम है ये है, ये 40 है, ये 70 है. कैन समबडी डिफाइन दिस नंबर, दिस टेम्परेचर 70 डिग्री? 70। हाँ, व्हाट इज दिस नंबर? तो अगर मैं इसको ध्यान से सुनिए, 70 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पे आपका फिनॉल और वाटर जो है किसी भी कंपोजिशन में 70 पे सॉल्युबल होता है. आप मानते हो? देखो यस सर। 1090 जो है, देखिए 1090, 1090 इधर है. 1090 जो है 70 पे सॉल्युबल है कि नहीं है? है। है. 2080 जो है 70 पे सॉल्युबल है कि नहीं है? यस। है। 3070 70 पे सॉल्युबल है कि नहीं है? हाँ है। 4060 70 पे सॉल्युबल है कि नहीं है? है। हाँ। 5050 70 पे सॉल्युबल है कि नहीं है? यस। तो let me define what is B. 70 for that matter. 70 degree is the minimum temperature at which phenol water system in any composition is soluble. Does this make sense? यस सर। Obviously 71 में भी सब soluble होंगे ना, 70 पे सब soluble है तो यस। Yes, sir. 75 पे सब soluble होंगे. यस। तो 70 वो मिनिमम Minimum. टेम्परेचर है जिसमें Phenol water system is soluble in any composition. very good. Can you write that down please? This will be helpful for my theory lectures also. तो हम लोग okay, I'll just give you 2 minutes. Please write it down. Doesn't matter. I don't need an exact definition. I just need you to understand. Written? यस। Okay. तो अभी हमारे पास क्या था? पहले एक परसेंटेज में मैंने उसका मिक्सिंग टेम्परेचर निकाला, एक अलग दूसरे कंपोजिशन में उसका मिक्सिंग टेम्परेचर निकाला, तीसरे कंपोजिशन में मिक्सिंग टेम्परेचर निकाला. ऐसे करके मेरे पास अगर आप देखेंगे तो 7 8 10 रीडिंग्स थे. Yes sir. Yes, sir. यहाँ देखो, मैं आपको उस टेबल पे लेके चलता हूँ. यहाँ पे देखो, अभी आपके पास कितने रीडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीडिंग्स है. तो आपके पास ऐसे 11 रीडिंग्स हो जाएंगे ऐसे, राइट? यहाँ तक ठीक है? Yes sir. यस। Now you have to draw a smooth curve which passes through these. Now it doesn't have to be a smooth curve. The curve has to be smooth. हाँ? हर एक लाइन को ऐसे, अगर ऐसा ये लाइन है तो लाइन को ऐसे ऐसे टच, हर एक लाइन को ऐसे टच नहीं करना है. The curve should be passing through probably the maximum number of points possible, but this curve should be a smooth curve. ये हो जाएगा? Yes, sir. और इस कर्व में आप देखेंगे कि जहां सबसे ज्यादा वाई एक्सिस का जो नंबर है यहाँ पे है, देखो एक्चुअली वहां पे हमने एक्सपेरिमेंट किए भी नहीं है इस केस में, हो सकता है आपके पास किया हो. तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे. आप बोलेंगे कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये एक ही बात है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर सॉल्यूशन टेम्परेचर, दे आर ऑल वन इन द सेम वर्ड. इज हाउ मच? यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट विल बी दैट नंबर. लेट्स से इफ दिस नंबर कम्स एज 89.1,
what will you report as? Upper result क्या होगा? critical temperature. Upper critical temperature of phenol water system is 81.1. 89.1. 89. ये क्या नाम है आरजू, तूने जो फोटो खींचा इसमें रिजल्ट ही गुम कर दिया, हो गया बेटा। अच्छा, इसमें रिजल्ट है ही नहीं हाँ हाँ क्या? सर, Okay, वही लास्ट then है। then you need to write result. How will you have an experiment without result? Please write this down. रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, दो चीज बनाएंगे। नंबर 1, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम इज, यहां पे आपको जो आएगा लिखेंगे। ओके, ये Yes, दोबारा sir. अच्छे से लिखूं? ये आप लोगों ने लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Upper Yes, critical sir. temperature of phenol water system is these many degree centigrade. Number 2, the composition at upper critical temperature is, वो आप क्या करेंगे, यहां से आप नीचे एक पॉइंट लेके आएंगे। सपोज दिस कम्स एट लेट्स से 60-40, सपोज हो सकता है ये 30-70 पे आए, पता नहीं, कहीं पे तो आएगा। सो यू विल राइट द composition at upper critical temperature is 30% phenol, 70% water, या जो भी आएगा। Now do you know what result to write? Yes, sir. Yes, sir. So see, I told you before also, you are performing an experiment. How will you perform an experiment if you are not going to report a result? So कुछ हो गया होगा गलती, आप ये रिजल्ट टेबल डालेंगे। इज ओके? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है? No, No. sir.